अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, यानी महरज को नातक बनाएं। तो बेसिकली ये जो आपको डिनोमिनेटर में जज़र का साइन नज़र आ रहा है ना, हमने इसको ख़त्म करना है। इसका ज़ाहिर बात, अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो अगर इसका हमारे पास स्क्वायर होगा ना तो डेफिनेटली ये कैंसिल होकर 3 बच जाएगा। यानी अगर हम रैशनलाइज करना चाहते हैं, यानी इसको जज़र को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि यहाँ पे जो 3 स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को ख़त्म करें। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? इसके लिए आपको करना ये है कि ये डिनोमिनेटर का आपको कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट के लिए, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? इसका ये जो सेंटर वाला साइन है ना हमारे पास, ये प्लस है, इसे आप माइनस कर दें। अगर ये माइनस है तो इसे प्लस कर दें। जैसे 2 - 3 स्क्वायर रूट अगर हो तो ये 2 + 3 स्क्वायर रूट इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो हमने इस तरह इसका कॉन्जुगेट लेना है, और इसी जो कॉन्जुगेट लेंगे आपने इसको ओरिजिनल रकम के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो डेफिनेटली जब आप इसे फिर हल करेंगे तो ये रैशनलाइज हो जाएगा, या बटे में से जज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। 13/4 + 3 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया असल रकम है। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं हम। 3 से पहले प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसे 4 - 3 स्क्वायर रूट, और डिवाइड भी कर दें 4 - 3 स्क्वायर रूट। अब आपने इसे मेरिट पे हल कर देना है, जैसे ये हल हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट, और बटे वाला बटे से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 + 3 स्क्वायर रूट × 4 - 3 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे रहने दीजिए, ये बाद में काम आएगा। तो नीचे अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला है a + b × a - b। अगर यानी इस तरह रकमें आ जाए ना सेम, सिर्फ उनमें अलामत का फ़र्क हो, एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप इनका अलग-अलग स्केल ले सकते हैं, a² - b²। तो इसी तरह अगर आप इसको देखेंगे, हमारे पास बटे में जो पड़ा हुआ है ना, ये दोनों सेम है, सिर्फ इनका साइन अलग अलग है। तो हम इन दोनों का अलग-अलग स्केल ले लेंगे। तो 4 का स्केयर आ जाएगा, सेंटर में माइनस आएगा, तो 3 स्क्वायर रूट का भी स्केयर आ जाएगा। यहाँ मज़ीद अगर आप देखते चलें तो ये आ जाएगा 13/4 - 3 स्क्वायर रूट ओवर 4 का स्केयर होगा 16, और माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट ओवर 16 - 3 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी 13 बच जाएगा। अब ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 3 स्क्वायर रूट, ये आंसर आ जाएगा। इसमें देखें बटा जो है वो वैसे ही ख़त्म हो गया है, यानी बटे में 1 बचा है। तो हमारा मेन मोटिव जो था बटे में से जज़र ख़त्म करना था, तो इस तरह से हो गया। दूसरा, अगर हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देते ना ऊपर पहले ही, तो फिर बाद में ये कैंसिल नहीं होना था, या हमें कॉमन लेना पड़ना था। इसलिए आपने ये करना ये है कि इनको मल्टीप्लाई करने से पहले सोच लेना थोड़ा सा, ये करना है या नहीं करना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अगर देखें तो डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट है खाली, इसमें कोई साइन नहीं है। तो अगर साइन होता तो हम कॉन्जुगेट लेके इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। साइन नहीं है चूँकि, तो कोई इशू नहीं है, हम इसी रकम को मल्टीप्लाई भी कर देंगे ऊपर और डिवाइड भी कर देंगे। मेन मकसद हमारा इसका जो है वो स्क्वायर बनाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये साथ सेम मल्टीप्लाई होगा तो ही स्क्वायर बनेगा। तो हम कर सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट × 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट, यानी ये हमने 3 स्क्वायर रूट जो है मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। इससे ये होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, असल रकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा, हमारी जो मेन ज़रूरत थी यानी स्क्वायर बनाना था, तो ये नीचे स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हम इसे कैंसिल तो नहीं करेंगे। अगर मैथ में ये रूल है कि अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं ना खुद से, तो उसे डिवाइड भी कर सकते हैं, इसलिए हमने ये रूल यूज़ किया है। और इसकी ज़रूरत हमें ये थी कि नीचे हमें स्क्वायर चाहिए था। अब आप इसे सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट के साथ, तो बटे में भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों सेम हैं इसलिए इनका स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ भी और ये 5 के साथ भी हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो आप सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो 3 2 6 हो जाएगा स्क्वायर रूट, प्लस 5 3 15 स्क्वायर रूट हो जाएगा। बटे में आपके पास ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। तो आई थिंक यही इसका आंसर है। मज़ीद यूँ कि बटे में से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बस यही हमारा मेन मकसद था। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन 3 है, ये भी पहले की तरह ही है। इसमें भी स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना है 5 का, तो इसी सेम रकम से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट। आप ये मल्टीप्लाई कर दें जस्ट, तो 5 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट -1, यानी आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बटे में भी ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 दफ़ा है, सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे, तो 5 2 हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। बटे में ये कैंसिल होके 5 आ गया। बटे में जज़र जो है हमने ख़त्म करना था मेन, वो हो गया है, यही इसका हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4, ये हमारे पास पहले जैसा क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन हमने हल किया था ना, बटे में जज़र के साथ 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी जज़र से पहला साइन बदल के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। लेकिन इससे पहले नज़र आ रहा है ये थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ऊपर में से ना 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बच जाएगा 3 माइनस 2 कॉमन चूँकि लिया हुआ है तो 2 रह जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 7 आ गया। बटे में भी ऐसे ही है, 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट, यानी ये 2 कॉमन ले लिया, इससे ये रकम थोड़ी सी सादा हो जाएगी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचेगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट और 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट। अब चूँकि हम इसे रैशनलाइज करना चाहते हैं, यानी बटे में से जज़र ख़त्म करना है, इसके लिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये प्लस है ये माइनस में बदल जाएगी बस। तो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई हुई और ये डिवाइड भी आपने कर देनी है। डिवाइड इसलिए की है ताकि ये बैलेंस बरकरार रहे। अब आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले के साथ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट के साथ। बटे में अगर देखें तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और ये आ जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, यानी पहले ऊपर वाले को देखें, अगर ये स्क्वायर भी बन रहा है लेकिन मल्टीप्लाई अगर करना है तो मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन और आएगा आगे, तो उसमें हम इसका स्क्वायर बना लेंगे ऊपर वाले का भी। तो ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार ये है, आपने इधर से ये पहला जो एलिमेंट है उसे लेना है और अगली पूरी ब्रैकेट के साथ उसे ज़रब दे देना है। तो ये आपके पास है 3 इंटू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट। इसी तरह से बाद में आपने क्या करना है, अलामत भी लेनी है, साइन भी, और दूसरी वैल्यू सारी ले लेनी है, इसे भी पूरी ब्रैकेट से अगली वाली से ज़रब दे देना है। तो माइनस 2 स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट के साथ। अगर बटे में आप देखते हैं तो ये दोनों रकमें देखें, 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट सेम है, लेकिन साइन जो है इन दोनों का फ़र्क है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी फार्मूला पीछे हमने पढ़ा था तो वो बन जाएगा। तो 3 का स्क्वायर अलग लिखना पड़ेगा, सेंटर में माइनस और 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो 3 हो जाएगा 9 माइनस 3 6 2 स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा। यानी ये आपके पास रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके साथ ऐसे ही आ जाएगा। इस तरह माइनस ये रियल से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3 हो जाएगा 6, लेकिन ये 2 जो है ये साथ आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, ये 2 रियल है, आपके पास आ जाएगा माइनस 3 6 2 स्क्वायर रूट आ गया, और इसी तरह माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये रियल नंबर है 2 और इधर से भी रियल 2 है, तो 2 हो जाएगा 4, और ये इमेजिनरी नंबर है 2 स्क्वायर रूट और इधर भी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों चूंकि ये एक ही हैं तो 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से यहाँ से ये ख्याल करना है अपने मल्टीप्लाई करते वक्त। बटे में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 2 बच जाएगा, चूँकि ये स्क्वायर दोनों गए इसलिए। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9, ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन आएगा माइनस का, 6 और 6 हो जाएगा 12, और 2 स्क्वायर रूट सेम एज इट आ गया। ये समझ लें कि ये आपके पास
2x है, यानी आप इसको जो है ना वो यानी 6x लिख लें, ये इसको x के बराबर फर्ज कर लें, तो ये -6x -6x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 12x बनता है ना, जैसे इसी तरह ये आपके पास 12 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो प्लस तो 4 एज इट आ गया, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 2 बच जाएगा, बटे में आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 4 to 8। तो यहाँ से आप देखेंगे 9 है और प्लस 4 to 8 है, ये भी 9 + 8 आपके पास आ जाएंगे 17 माइनस 12 2 स्क्वायर रूट, बटे में आपके पास आ जाएगा 9 - 8 1 आ गया, यानी ये देखें बटे में जजर खत्म हो गया, मेन काम जो था वो हमारा हो गया है। इस तरह 17 - 12 2 स्क्वायर रूट, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी देखें, आपको अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो ये दोनों ही जजर खत्म करने होंगे। इसके लिए वही तरीकाकार हमने जो शुरू में पढ़ा है, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट है। अब इस नीचे वाले का डिनोमिनेटर को चूंकि हमने रेशनलाइज करना है, इसलिए डिनोमिनेटर का आपको कॉन्जुगेट लेना है और इसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये आ गया आपके पास, ये सेंटर वाला साइन चेंज करके हमने कर दिया। अब आपने ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वाला नीचे के साथ, तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। अगर आप ये देखेंगे तो दोनों बिल्कुल सेम हैं, तो आप इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था हम स्क्वायर ओपन करेंगे, तो अब हम इसमें स्क्वायर ओपन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करना ईजी है तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में जैसे पिछला क्वेश्चन किया उसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और नीचे वाला अगर आप देखते हैं तो ये पहले एक दफ़ा आप इसे इकट्ठा लिख लें, 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर ये फार्मूला है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके तहत आप इसे ओपन करें तो ये आएगा पहले का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, ये 3 हमारे पास a है एक तरह का, उसके बाद है प्लस b का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, उसके बाद है हमारे पास -2 फार्मूले से ये आ गया, a हमारा है 3 स्क्वायर रूट और b हमारा है 2 स्क्वायर रूट। इस तरह बटे में अगर आप देखते हैं तो ये दोनों सेम हैं, सिर्फ साइन जो है वो चेंज है। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला हमारे पास बनेगा। तो हम इसके तहत इसे क्लोज करते हैं, 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर लैदा हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लैदा हो जाएगा। इस तरह 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 यानी स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस ये भी कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ गया रियल नंबर, और ये दोनों इमेजिनरी नंबर जजर जो है वो हमने पीछे भी इन्हें इकट्ठा किया था तो इधर इकट्ठा कर सकते हैं। 3 2 हो जाएगा 6, इसका स्क्वायर आ गया, बटे में 3 कैंसिल हो गया तो बचेगा 3 माइनस ये भी कैंसिल होकर 2, तो ये 3 2 हो जाएगा 5 माइनस 2 6 स्क्वायर रूट, बटे में आपके पास बचेगा 1 यानी 1 है, तो ये हमारे पास जजर जो है वो खत्म हो गया, तो 5 माइनस 2 6 स्क्वायर रूट ये आंसर आ गया। इसमें आपने देखा स्क्वायर अगर हम बना देते हैं ना ऊपर, तो मेरे मुताबिक ये स्क्वायर ओपन करना ये ज़्यादा इजी है बनिस्बत मल्टीप्लाई करने के। तो दोनों ही हमने मेथड तो कर लिए हैं, तो आपको जो इजी लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो इसमें भी रैशनलाइज करना है तो कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो 4 3 स्क्वायर रूट ओवर 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस जो है सिर्फ माइनस में बदलेगा। अब आप इसे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट से, और अगर बटे में देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 इसका, और इसी तरह 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट ये आ गया। तो ये जो है ऊपर क्योंकि इस दफ़ा एक सिंगल टर्म है और एक डबल है तो ये मल्टीप्लाई सिर्फ हो सकती है, फार्मूला तो नहीं बनेगा। तो ये रियल नंबर है, बाकी ये सारे इमेजिनरी है, तो रियल जो है ऐसे ही आता रहेगा, इमेजिनरी आपस में मल्टीप्लाई होकर सिंगल जजर के नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 4 एज इट आ गया, चूंकि ये रियल है, अगर कोई और रियल होता तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता ये, क्योंकि ये है ऐसे ही आ गया, लेकिन 3 और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 7 3 21 सिंगल स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएंगे। इस तरह माइनस आ जाएगी 4 फिर ऐसे ही आ जाएगा आपके पास, तो 3 5 15 स्क्वायर रूट आ जाएगा, बटे में आपके पास आ जाएगा यहाँ से। ये अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम हैं तो सेपरेट सेपरेट स्क्वायर बना देंगे, ये हमारे पास फार्मूला है, तो ये आ गया। इसके बाद आप ऊपर अगर 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 21 स्क्वायर रूट माइनस 15 स्क्वायर रूट, और बटे में अगर हम देखते हैं तो 7 स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 7 आ जाएगा, माइनस कैंसिल होकर 5 आ जाएगा। तो 4 कॉमन लिया हुआ है तो 21 स्क्वायर रूट माइनस 15 स्क्वायर रूट, बटे में 7 और 5 माइनस करेंगे तो ये 2 आ गया,
अब ये 2 हो जाएगा। तो आप इसे 2 इंटू 21 स्क्वायर रूट माइनस 15 स्क्वायर रूट ये लिख देंगे। ये आपके पास मेन चीज़ जो है वो बटे में से जदर ख़त्म हो गया है, यानी हमारी रिलेशनलाइजेशन मुकम्मल हो गई है। ये आंसर आ गया। इस तरह आप ये वीडियोस देखते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने आप को और दूसरों को साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।